भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। हाल ही में गुजरात सरकार राज्य विधानसभा ने समान नागरिक संहिता का विधेयक पास कर दिया है। यानी यूसीसी विधेयक 2026 वहां पर पेश किया गया गुजरात में विधानसभा में, और अब वो पास हो चुका है। तो यूसीसी के बारे में आप सभी जानते हैं, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, लिव इन रिलेशन, इन सभी के लिए एक समान कानूनी ढांचा को प्रस्तावित किया गया और ये विधेयक पारित हो गया। तो गुजरात उत्तराखंड के बाद दूसरा राज्य बन चुका है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया है। समान नागरिक संहिता भारत के संघ के स्तर पे, केंद्र सरकार के स्तर पे इस पे एक बड़ी बहस चल रही है कि यूसीसी भारत में लाया जाए। सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है, लेकिन अब राज्य सरकारें ये काम कर रही हैं। तो सबसे पहला राज्य जो हमारा बना था यूसीसी लागू करने वाला, वो बना था उत्तराखंड सबसे पहले जो है यूसीसी पास किया उन्होंने। दूसरा बन चुका है गुजरात सरकार ने 24 मार्च 2026 को राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक को पारित कर दिया। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल हैं, ठीक है, और भूपेंद्र पटेल जी के द्वारा ही ये विधेयक प्रस्तुत किया गया था। इसमें जितने भी सभी धर्म हैं, सभी धर्मों के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, लिव इन रिलेशन, सभी के लिए एक समान कानूनी ढांचा प्रस्तावित किया गया है। ठीक है, तो ये दिमाग में बैठा के रखना है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आप सभी जानते हैं। अल्टीमेट यूनिफॉर्म सिविल कोड का उद्देश्य यही है कि धर्म की परिवाह किए बिना, है ना, सभी धर्मों को विवाह के मुद्दे पे, तलाक के मुद्दे पे, विरासत के मुद्दे पर जितने भी व्यक्तिगत मामले हैं उन सभी को नियंत्रित करना और सबके लिए एक मजबूत कानूनी ढांचा बनाना, एक जैसा ही सबके लिए लगे। अभी तक क्या हो रहा है, अलग अलग धर्मों के अपने अपने जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो वर्तमान में आप सभी जानते हैं भारत में विभिन्न धार्मिक समुदाय रह रहे हैं, अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग धर्मों में अलग अलग कानून है। तो यूसीसी का उद्देश्य है कि सभी कानूनों में एक रूपता प्रदान करना, सभी के लिए समान नियम प्रस्थापित करना, ताकि कानून के समक्ष समता का जो हमारा भाव है अनुच्छेद 14, उसको हम वास्तविक रूप से प्राप्त कर सके। ठीक है, तो पहले राज्य सरकार के द्वारा एक कमेटी बनाई गई थी। कमेटी ने रिपोर्ट प्रस्तुत किया और यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रणाली को लागू करने की सिफारिश की। फिर बाकायदा विधेयक लाया गया और विधेयक पारित हो चुका है। क्वेश्चन पूछेगा, 200% क्वेश्चन पूछेगा। पहला उत्तराखंड बना है, दूसरा गुजरात बन गया है। दिमाग में बैठा लीजिएगा। कब पारित हुआ है? 24 मार्च को, 24 मार्च 2026 को पारित हुआ है। तो जो प्रस्तावित कानून है उसमें क्या क्या प्रावधान है? सबसे पहली बात, व्यक्तिगत कानूनों का मानकीकरण किया गया है। ठीक है, बहुत सारी, एक तो द्विविवाह पर प्रतिबंध लगाया गया, भैया 2 विवाह कोई नहीं कर सकता है ना, 2 विवाह कोई नहीं कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति का एक बार विवाह हो चुका है तो दूसरी बार विवाह नहीं कर सकता है। लिव इन रिलेशन में रहना है तो उसका अनिवार्य पंजीकरण कराना पड़ेगा। ठीक है, लिव इन रिलेशन को समाप्त करना है तो उसके लिए औपचारिक घोषणा करनी पड़ेगी। कई सारे रेगुलेशंस बने हैं इसमें। ठीक है, लेकिन क्या जब भी हम यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसी चीजों की बात करते हैं तो उसमें अनुसूचित जनजातियां नहीं आती, इन पे लागू नहीं होता। क्यों? उनके कुछ पारंपरिक अधिकार होते हैं, संविधान के अंतर्गत उनको संरक्षित किया गया अलग से। तो इसलिए कुछ वर्गों को छूट दी गई है जो 5वीं और 6वीं अनुसूची के तहत जिनको विशेष संरक्षण प्राप्त है। हमारे संविधान में 2 अनुसूचियां हैं, 5वीं और 6वीं। 6वीं में आपका एएमटीएम है। एएमटीएम का मतलब है असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। ठीक है, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, 4 आपका राज्य जो है अनुसूची 6 के तहत संरक्षण प्राप्त है। और जो अनुसूची 6 के तहत प्राप्त नहीं है वो सब अनुसूची 5 में है, जो अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र है उनके एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ है। तो जो भी अनुसूची 5 और 6 से जुड़े हुए हैं उनके पारंपरिक अधिकारों का संरक्षण यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंतर्गत नहीं आता है, उनको छूट प्राप्त होती है। एक तो ये दिमाग में बैठा के रखना है ताकि उनके पारंपरिक रीति रिवाजों को दरकिनार ना किया जाए, संवैधानिक रूप से उन्हें संरक्षित किया जाए।
अब यूसीसी के बारे में मैं आपको, जैसा कि मैंने बताया कि भारतीय संविधान के डीपीएसपी में राज्य निदेशक तत्व में आर्टिकल 44, ठीक है, राज्य के सभी नागरिकों को समान नागरिक कानूनों को लागू करने को प्रोत्साहित करने का काम है इसका, ठीक है। डीपीएसपी न्याय संगत नहीं है, न्यायालय नहीं जाया जा सकता इसको लेकर के, डीपीएसपी के कानूनों को लेकर। इसका क्रियान्वयन राज्य सरकारों की या केंद्र सरकार की अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति पर आधारित होती है ना। गवर्नमेंट के लिए एक डायरेक्शन है, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, कि उसे क्या काम करना है, ठीक है। तो कोई विधायी कार्रवाई नहीं है इस पे, ठीक है। राज्य स्तर पर जो है यूसीसी की शुरुआत व्यक्तिगत कानूनों को कानूनी एकरूपता और समानता प्रदान करने की दिशा में किया गया है काम, ठीक है। गुजरात में यूसीसी विधेयक का क्या इंपॉर्टेंस है? एक तो कानूनी रिफॉर्म के तौर पे देख सकते हैं आप इसको, सामाजिक समानता के दिशा में एक बड़ा कदम देख सकते हैं, व्यक्तिगत कानूनों को मानकीकृत करने की बात के तौर पे देख सकते हैं, पारिवारिक कानूनों से संबंधित जितनी भी कानूनी अस्पष्टताएं थी उनको स्पष्ट कर दिया गया यूसीसी में। धार्मिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक विविधता को लेकर के एक बहस भी छिड़ गई है। हमेशा जब भी यूसीसी की बात होती है तुरंत आके आपके संविधान का धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये खड़ा हो जाता है। तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का मतलब ये नहीं है, देखिए हमारे देश में दंड विधान एक ही है ना, सबको आईपीसी के अंतर्गत ही दंड दिया जाता है ना, उसी तरीके से हमारे देश में सभी को यूसीसी के तहत एक प्रकार के नियमों के साथ बांधना जरूरी है। लेकिन फिर भी भारतीय राजनीति में आपको पता है धर्म एक ऐसा मुद्दा है जो हमेशा खड़ा हो जाता है। तो उत्तराखंड में पहले आया, फिर आ गया गुजरात में, और दोनों ही राज्यों में कुछ वर्गों को छूट दी गई है और कुछ ज़्यादातर वर्गों को, वही बात है। तो बस इतना आपको दिमाग में बैठा के रखना है और ये मुद्दा चर्चा में रहेगा, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। यूसीसी को लेकर के मेंस में क्वेश्चन भी आपका पूछता है। तो गुजरात के जितने भी लोग हैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं यूसीसी पारित होने के लिए। आप में से कोई गुजरात में से तो नहीं है? आप लोगों का क्या कहना है बताएं। यूसीसी के बारे में बिल्कुल देखिए बहुत लंबे समय काल से बातचीत चल रही है। शशि शेखर कुमार कह रहे हैं सर पार्लियामेंट को भी विचार करना चाहिए। पार्लियामेंट क्या, सुप्रीम कोर्ट बहुत लंबे समय काल से कह रही कि यूसीसी में क्या कर रहे हो आप, ठीक है। और इस दिशा में निश्चित तौर पे काम जल्द होगा, देखिएगा यूसीसी मुद्दे पे। हाँ, धार्मिक संकीर्णता से ऊपर उठना पड़ेगा हमें। जब तक हम धर्म के तंग नजरिए से इसको देखेंगे ना, तो यूसीसी कभी भी साकार रूप नहीं ले पाएगी और आज़ादी के 75 साल बाद तक नहीं ले पाई इसी कारण से। तो धर्म के तंग नजरिए में नहीं देखना है, ठीक है। गोवा में भी है। गोवा में तो जब पुर्तगाली थे, पुर्तगालियों के द्वारा ही वहां पर जो है वो पूरा सिस्टम एस्टेब्लिशमेंट किया गया है, लेकिन गोवा का सिस्टम अलग है ना। गोवा पे हम अलग से बात करेंगे किसी पर्टिकुलर सेशन में। ये जो है प्रॉपर विधानसभा के द्वारा पारित अधिनियम है, उसके तहत यूसीसी आपका चल रहा है, ठीक है। चलिए।